पास में अहम खबर ये है कि महंगाई की सताई मजलूम अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर बढ़ गई है। नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत भी 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। डीजल की नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे हो गई, जबकि वफाकी वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महंगाई की सताई मजलूम अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर बढ़ गई है। नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा कर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत दो बड़ी एटमी ताकतें हैं। एटमी कुव्वतों के दरमियान जंगबंदी सबसे बड़ा वाकया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वर्जीनिया में आर्मी जनरल्स और एडमिरल से खिताब के दौरान मजीद ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल ने मेरे बारे में कहा है कि सदर ट्रंप ने लाखों जिंदगियां बचाई, फख्र है। फील्ड मार्शल ने मेरे बारे में ऐसा कहा। हमास ने अमन मंसूबा तस्लीम न किया तो फिर इसराइल जो भी करेगा वो ठीक करेगा। उम्मीद करते हैं कि हमें अपने जौहरी हथियारों को इस्तेमाल करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ट्रंप की धमकी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौजी कमांडर से खिताब में अमरीकी जौहरी हथियारों, गजा अमन मंसूबे और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पॉलिसी बयान की। अमरीकी सदर ने मजीद ये कहा है कि जंग एक अजीब चीज़ है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमास को इस अमन मंसूबे से इत्तफाक करना होगा। अगर वो ना माने तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सदर ट्रंप ने मजीद ये कहा है कि अगर हमास ने अमन मंसूबे को तस्लीम नहीं किया तो इसराइल उनके साथ जो करेगा उसकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान समेत 8 ममालिक और फ़लस्तीन अथॉरिटी ने मुआहदे को वेलकम किया। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, 8 ममालिक की कमिटमेंट है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, तुर्किया समेत 8 मुल्कों ने मुश्तरका बयान जारी किया। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ 8 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। अगर कोई अच्छा काम हुआ तो उसको मुतनाज़ा ना बनाया जाए। फ़लस्तीन, तुर्किया समेत बहुत से मुल्कों ने मसला फ़लस्तीन उजागर करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने ट्रंप गजा जंगबंदी मंसूबे का खैर मकदम किया। अमन के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक का अहम किरदार भी काबिल तारीफ़ है। मुआहदे और इसके नफाज के लिए तमाम फरीकों का पुरअज़्म होना अहम है। एक बयान में अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि हमारी अव्वलीन तरजीह है गजा तनाज़े से पैदा शुदा बदतरीन इंसानी तकालीफ को कम करना है। गजा में फौरी जंगबंदी और बिला रकावट इंसानी इमदाद की रसाई होनी चाहिए। गजा से तमाम यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई होनी चाहिए। उम्मीद है ये इक़दामात 2 रियासती हल के लिए साजगार हालात पैदा करेंगे। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा है कि तरक्की करनी है तो निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल करना होंगे। हम मुसलसल तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। डिवीजन की बाउंड्री तस्लीम शुदा है और इसकी बुनियाद पर सूबे बनाए जाएं। 33 सूबे होंगे तो लीडर बेहतर परफॉर्म करेगा। नौजवान हमारी तजवीज़ लोगों तक पहुँचाए। वो मुल्तान में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। 2030 का पाकिस्तान, चैलेंज, इम्कानात और नई राहें। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान में खुसूसी आगही सेशन। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने खिताब करते हुए कहा कि यूनिट बड़े होंगे तो इदारे कमजोर होंगे और करप्शन बढ़ेगी। बड़े मुल्कों ने आवाम की खिदमत के लिए छोटे इंतजामी यूनिट बनाए। पंजाब को मुल्क बनाया जाए तो ये 13वां बड़ा मुल्क बन जाएगा। सिंध अगर अलग मुल्क बने तो 32वां बड़ा मुल्क होगा। खैबर पख्तूनख्वा अलग मुल्क बने तो 41वां बड़ा मुल्क बन जाएगा। बलूचिस्तान का रकबा दुनिया के 172 मुल्कों से ज्यादा है। हमें अपने सूबों का हजम कम करना होगा। हर डिवीजन को सूबा बना दें, कुल 33 सूबे बन जाएंगे। अगर आज पंजाब एक मुल्क हो तो ये दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क होगा। अगर सिंध आज एक मुल्क हो तो ये 32वां बड़ा मुल्क होगा दुनिया का। सिर्फ 41 मुल्क ऐसे हैं जो KPK से बने। दुनिया में 172 कंट्रीज हैं जो बलूचिस्तान से छोटे। हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के हर डिवीजन को सूबा बना दें। इस तरह तकरीबन 33 सूबे पाकिस्तान के बनेंगे। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप का कहना था कि हमारी तनज़्ज़ुली की रफ्तार पहले से तेज हो गई है। डिसेंट्रलाइजेशन से हमेशा बेहतरी आती है। निचली सतह पर इख्तियारात देने के सिवा तरक्की नहीं होगी। अब फैसले कहीं और होते हैं। यहाँ हर बड़े काम के लिए लाहौर जाना पड़ता है। सूबे बन गए तो ज्यादा तेजी के
साथ फैसले होंगे। चाहते हैं सूबे बने ताकि स्टेक होल्डर्स ज्यादा हों, लोगों की इज्जत परफॉर्मेंस की वजह से हो, जज्बातीपन की वजह से नहीं। आप क्यों साउथ पंजाब की बात करते हैं? क्योंकि छोटे छोटे काम के लिए आपको लाहौर जाना पड़ता है, यहाँ पे पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं होती, यहाँ पे आपकी डेवलपमेंट नहीं होती, हर चीज़ की अप्रूवल लाहौर से आती है। जो इख्तियारात हैं वो डिवॉल्व नहीं करेंगे, नीचे तक जो आपकी टियर है गवर्नमेंट की उस तक नहीं लेके जाएंगे तो तरक्की शायद मुमकिन नहीं होगी। हम ये चाहते हैं कि सूबे बने, पॉलिटिकल जो केक है वो बड़ा हो, उसके स्टेक होल्डर ज़्यादा हो, वो परफॉर्म करें, परफॉर्म करके आगे बढ़ें ताकि लोगों के दिलों में उनकी इज्जत और उनकी शोहरत किसी वजह से हो, सिर्फ जज्बाती ना हो। मियां आमिर महमूद ने कहा कि हर सियासी जमात के मंशूर में सूबों की बात है। सियासी पार्टियां इसी बुनियाद पर वोट लेती हैं और फिर भूल जाती हैं। अगर किसी सियासी जमात को इल्म हो कि छोटे सूबे बनाना आपका मुतालबा है तो वो इस पर जरूर गौर करेगी। अवाम का मुतालबा होगा तो पार्लियामेंट से मंजूरी भी हो जाएगी। नौजवान मुत्तहिद हो जाएं कि हमें छोटे सूबे चाहिए तो कोई दरगुजर नहीं कर सकता। इस वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में सूबों की बात है। हर पार्टी बात करती है, वोट लेती है और उसके बाद भूल जाती है। आप सब लोग इस बात को समझें और इसके सपोर्टर बन सकें और अवाम में ये बात चली जाए तो फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको अवॉइड नहीं कर सकेगी और उनको करना पड़ेगा इंशाल्लाह। जिस दिन हमारी यूथ ने ये फैसला कर लिया कि ये हम करना चाहते हैं, मेरे से आप लिखवा लेंगे, कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकेगा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप का कहना था कि हर डिवीजन सूबा बनेगा तो मजीद अदालतें बनेंगी, केसेस का बोझ कम होगा। आम आदमी को हक ना दें तो प्रेशर ग्रुप और एथनिक ग्रुप बनते हैं। वेलफेयर का काम हो रहा होगा तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। जो वजीर आला लाहौर में बैठा है उसने हर शहर की जानिब देखना है। मुल्तान को सूबा बना देंगे तो यहाँ के लोगों की आवाज जल्द सुनी जाएगी। एथनिक ग्रुप भी बनते हैं, ये प्रेशर ग्रुप बनते हैं। ये उस वक्त बनते हैं जब आप आम आदमी को उसका हक नहीं दे रहे। अगर आप सूबा बना लेंगे, आप आम आदमी की वेलफेयर के लिए काम कर रहे होंगे तो इस तरह की जो आपकी एथनिसिटी की प्रॉब्लम्स है ये ख़त्म हो जाएंगी। हर डिवीजन के अंदर जब वो सूबा बनेगा उसकी हाई कोर्ट होगी, उसके नीचे सिस्टम होगा, वो उसको चला सकेंगे, कम हो जाएंगे उनके ऊपर प्रेशर, कम हो जाएगा तो काम बेहतर होगा। मियां आमिर महमूद का ये भी कहना था कि कॉस्मेटिक्स तब्दीलियों से कुछ नहीं होगा, सिस्टम को शिकस्त देना पड़ेगी। हर कामयाब शख्स ने पहले सिस्टम को शिकस्त दी, फिर वो आगे पहुंचा। छोटे सूबों में जो अच्छा काम करेगा वही नेशनल लेवल पर डिलीवर करने में कामयाब होगा। कॉस्मेटिक जो चेंजेस है उनसे कुछ नहीं होगा, आपको सूबे छोटे करने पड़े। सर्विस डिलीवरी तो पूरी की पूरी सूबा आपको दे रहा है ना। अगर अवाम ये ठान लेगी कि हमारी ये जो खराबियां हैं ये इसकी वजह है और हम इन खराबियों को दूर करना चाहते हैं अपने लिए भी, अपनी आने वाली नस्ल के लिए भी, आप अगर समझेंगे कि ये ठीक है और आप इसके लिए कमिटेड होंगे और आप आगे इसके लिए जो लोगों से बात करेंगे तो ये जरूर होगा। हर कामयाब बंदे को पाकिस्तान में कामयाबी से पहले सिस्टम को डिफीट करना पड़ा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि जो नुकसान हो चुका है वो हो चुका, लेकिन जो आगे मजीद होना है उसको तो हम बचा सकते हैं। हम आपको आगाही देने के लिए आए हैं। अगर आप समझते हैं कि छोटे सूबे मसले का हल हो सकता है तो साथ दें। नौजवान छोटे सूबों के लिए सोशल मीडिया की पावर इस्तेमाल करें क्योंकि अवाम ही असल स्टेक होल्डर हैं। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसी कर दी गई है। एफबीआर के मुताबिक टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। अब तक 40 लाख से ज्यादा अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा कराए हैं। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसी की गई है। एफबीआर के मुताबिक टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। अब तक 40 लाख से ज्यादा अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा कराए। बच्चों में कैंसर के इलाज और रिसर्च के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाया जाएगा। अमेरिका एआई में चीन से आगे जा चुका है। हम गैर कानूनी तारकीन वतन को सेहत की सहूलत के लिए खर्चा नहीं कर सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका में $17 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ रही है। बाइडेन के 4 साल में 1 ट्रिलियन में भी कम सरमायाकारी आई है। हमने 8 माह में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। अमेरिका में सरमायाकारी आ रही है, रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इंडस्ट्री में हमें हुनरमंद अफराद की ज़रूरत पड़ेगी। शिकागो पर अमन और महफूज बनाने के लिए जल्द फौज भेजेंगे। अमेरिका इस वक्त दुनिया में सबसे पुरकशिश मुल्क है।
दूसरी जानिब कराची में शेरशाह आटा मिल के करीब ट्रक के नीचे दबकर एक शख्स जहाँ बहक हो गया, एक जख्मी हो गया। लाश और जख्मी होने वाले शख्स को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जमक शख्स की शनाख्त निज़ाम के नाम से हुई। उधर कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से जख्मी होने वाला शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। शनाख्त एहसान के नाम से हुई। अफसोसनाक खबर कराची से है, जहां शेरशाह आटा मिल के करीब ट्रक के नीचे दबकर एक शख्स जान की बाजी हार गया, एक जख्मी हुआ और लाश और जख्मी होने वाले शख्स को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।